ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में सभी को हमारे दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते मनाते इसका अर्थ जानने की कुछ बातें हम आपस में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जो नाम सुनते हैं हम, इसका अर्थ है श्री। श्री माना श्रेष्ठ देवता और कृष्ण माना आकर्षक, आकर्षण करने वाले। तो शरीरधारी मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले देवता हैं श्री कृष्ण। सतयुग महाराजा है, वो नारायण के रूप में राज्य करते हैं। और दूसरा श्री कृष्ण जो है वो हमारी अंतर आत्माओं को आकर्षण करने वाला आकर्षक है। परमात्मा श्री कृष्ण निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वो आत्माओं को आकर्षण करने वाला आकर्षक है। तो इसका प्रतीक ही परमात्मा को कृष्ण कहते हैं हम। तो परमात्मा भगवान के नाम देवता कृष्ण के ऊपर वो माँ बाप ने रखा है। वैसे रखते हैं ना, परमात्मा की देवी देवताओं का नाम, भगवान के नाम अपने बच्चों पर रखते हैं। तो ऐसा ही परमात्मा कृष्ण का नाम स्वर्ग में कृष्ण की देवी देवताएं अपने पुत्र के ऊपर रखा है ऐसे। तो अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम जो मना रहे हैं, इसमें कुछ लीलाएं या चरित्र कृष्ण की जो बताया है उसमें मिलावट हो गई। परमात्मा कृष्ण की श्री कृष्ण की तरफ, श्री कृष्ण की महिमा परमात्मा की तरफ ऐसे मिक्स होके जैसे धागा उलझ जाती हैं, धागा उलझ जाती हैं, तो ऐसा धागा उलझा दिया है। फिर अभी इसको सुलझा के हम परमात्मा कृष्ण की महिमा और देवता कृष्ण की महिमा क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे। परमात्मा कृष्ण जो है पहले वो है अजन्मा, वो जन्म में आने वाला नहीं है, जनन मरण रहित है। वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु निराकार है वो। और देवता श्री कृष्ण जो है शारीरिक रूप में माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। देवकी वसुदेव का संतान है वो, और वो गर्भ से जन्म लेने वाला है, उनके चरित्र के द्वारा वो पता चल रहे हैं। और दूसरा वो जेल में जन्म लिया ऐसा दिखाते हैं, कष्टों की, दुख की दुनिया में ही जन्म लेते हैं वो। अभी परमात्मा कृष्ण आकर इस दुख की दुनिया का विनाश और सुख की दुनिया की स्थापना का कर्तव्य जो कर रहे हैं, तो इसी समय श्री कृष्ण देवता गुप्त रूप में कहीं ना कहीं जन्म लेकर वो माँ बाप उनको गुप्त रूप में बढ़ाते हैं, पालना देते हैं। तो इसी का प्रतीक जेल में जन्म लिया, माँ बाप ने छुपा के उसको अलग से पालना दिया, ऐसा दिखाते हैं शास्त्रों में। और श्री कृष्ण जन्म में आने के कारण ही उनको श्याम सुंदर नाम दिया गया है, क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, चारों युगों में सतयुग में श्री कृष्ण ही नारायण बन के श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य वहाँ चलती हैं। तो उनके पीछे यथा राजा रानी तथा प्रजा जो 3 करोड़ 33 करोड़ देवताएं हैं, वो सभी सतोप्रधान स्वरूप में रहते हैं। सतोप्रधान इसीलिए आत्मा को सुंदर कहा जाता है महान। और वही लोग जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेतायुग में आते सतोगुणी बन जाते, द्वापर युग में रजो, कल युग में तमो प्रधान बन जाते, इसलिए काला दिखाते हैं। सुंदर श्री कृष्ण ही काला बन गए हैं, आत्मा की कालापन है वो, बाकी शरीर काले नहीं हैं। इसके प्रतीक ऐसे दिखा दिया। लेकिन कहानियों में दिखाते हैं कि वो कालिंद सर्प के ऊपर नाच रहा था, तो सर्प काट लिया, इसलिए वो काला बन गई। वो 5 सिर की सांप है, ऐसे दिखाते हैं। इसका प्रतीक है द्वापर युग में जब देवताएं जन्म लेते लेते द्वापर युग में पहुंचा, तो 5 विकारों रूपी सर्प, जो 5 विकारों रूपी सर्प उनको काटा, उसी से आत्मा काले बन गए। विकारों की विष अंदर जम गई।
तो इसका प्रतीक ऐसा कृष्ण को श्याम सुंदर कह के दिखाते हैं। लेकिन कृष्ण को बनाने वाले परमात्मा कृष्ण जो हैं, जो गीता ज्ञान राजयोग सिखाते हैं दुनिया को, वो परमात्मा कृष्ण तो हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम ही कहलाया जाता है, क्योंकि वो हमेशा सुंदर हैं, न जन्म में आते हैं, न तम प्रधान बनते हैं, न काला बनते हैं, न विष उसमें पहुंचते हैं। तो इसलिए विष उनके अंदर नहीं जाते हैं। तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम शिव का नाम, परमात्मा कृष्ण का नाम रखा गया है। इसका विरुद्ध में कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर है। इससे पता चल रहा है कि वो पूरा पुनर्जन्म में आने वाला हीरो पाटदारी है, चारों युगों में जन्म लेने वाले हीरो पाटदारी है सृष्टि नाटक मंच पर। लेकिन परमात्मा कृष्ण जो है वो सूत्रधारी है, डायरेक्टर है इस सृष्टि नाटक मंच का। तो इससे पता चल रहे हैं कि हमको श्री कृष्ण परमात्मा निराकार वो अलग है, उसी का परिचय गीता में दिया गया है कि अजोनी अजन्मा अशरीरी अकर्ता अव्यक्त अभोक्ता अव्यक्त, क्योंकि उनका कोई शारीरिक जन्म नहीं है, शरीर नहीं है और कर्तव्य करता नहीं है वो, क्योंकि वो पाटदारी नहीं है, इस नाटक में कर्म करने वाला नहीं है। और अभोक्ता, वो भोजन खाते नहीं है, पीते नहीं है, कुछ अनुभूति नहीं लेते हैं। और अव्यक्त है, व्यक्त चर्म चक्षु से देखा नहीं जाता है उसको। तो वो परिचय जो गीता में लिखा है वो निराकार का ही परिचय है। लेकिन गीता का ज्ञान देवता कृष्ण दिया ऐसा समझने के कारण उनसे हमारा बुद्धि योग नहीं जोड़ा। और गीता में राजयोगा मेडिटेशन की विधि भी कितनी अच्छी तरह वर्णन किया गया है कि राजयोग की विधि, हे अर्जुन, देह सहित, देह संबंध, देह धर्म, देह सहित सब कुछ भूल के मुझे को याद करो, मामेकम शरणम व्रज, श्लोक में ये समझाया गया है। मना देह संबंधी माँ बाप नानी नाना चाचा काका सब भूल जाओ मेडिटेशन में बैठते समय। देह धर्म मना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब भूल जाओ, और देह सहित अपना देह भी भूल जाओ। बाकी बच्चा है आत्मा, तो अपनी को आत्मा ज्योति समझकर बस परमात्मा ज्योति से संबंध जोड़ो। कितना क्लियर लिखा हुआ है गीता में। लेकिन मनुष्य श्री कृष्ण देवता कृष्ण को देखने के कारण वहां बुद्धि योग परमात्मा से नहीं जोड़ सका। अगर कृष्ण देवता कहता है तो ऐसा कह सकते हैं क्या, अपनी देह को भी भूल जाओ, ज्योति आत्मा बन जाओ और मेरे देह को याद करो, कैसे कहेंगे? तो परमात्मा श्री कृष्ण की वाच है ये गीता जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं। भगवान वाच माना परमात्मा श्री कृष्ण निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वही भगवान श्री कृष्ण है और देवता श्री कृष्ण लगे। वो 3 करोड़ देवताओं में से अग्र देवता है, पहली देवता है वो। इसलिए अभी गीता का ज्ञान का हमें पता चला है। जब हम परमात्मा का परिचय सभी को देते जाएंगे तो राजयोगा मेडिटेशन गीता के द्वारा सभी सीख सकेंगे। और बाकी कृष्ण के चरित्र में दिखाया है कि वो माखन खाते थे, चोरी करते थे, माखन की चोरा, और मटकी फोड़ते थे। ये सब कहानियाँ लिखा है, नटखटते। इसका अर्थ है स्वर्ग की स्थापना, नरक के विनाश, दोनों के बीच का जो समय है संगम युग कहते। संगम युग में परमात्मा श्री कृष्ण आकर हमें ज्ञान की माखन खिला रहे हैं। इसके लिए जो देवता कृष्ण बनने वाले हैं वो तरसते हैं ज्ञान की माखन खाने के लिए, इसीलिए कृष्ण माखन खाते थे, ऐसा दिखाया है। और परमात्मा जो ज्ञान हमें रोज सुनाते हैं ये ज्ञान मुरली है। इस मुरली को सुनने के लिए हम गोप तरसते हैं, गोप गोपी तरसते थे, अपना काम काज भूल कर भागते थे, दौड़ते थे
मुरली सुनने के लिए और रास विलास करते थे, रास रचते थे। इसका अर्थ है परमात्मा जो ज्ञान मुरली सुनाते हैं उसके पीछे हम गोप गोपी बनकर अपना काम काज धंधा डोरी समेट कर दौड़ते हैं सुनने के लिए, और सुनते सुनते मन नाचने लगते हैं, वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसी को रास लीला के रूप में दिखाया है। जो परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनकर तरसते हैं, ये रास लीला करते हैं, मन की आनंद का अनुभव करते, वही मुरलीधर कृष्ण बन सकते हैं और वही कृष्ण से खेलने वाले गोप गोपी और वहाँ आनंद उत्सव मनाने वाले स्वर्गलोक में देवी देवताएं बन सकते हैं। बाकी मामूली फ्लूट तो कोई भी बजा सकते हैं ना, भगवान की विशेषता है जो कोई बजा ना सके ऐसे ज्ञान मुरली बजाने वाले, वही गीता ज्ञान है, राजयोग सिखाते हैं परमात्मा हमको। और श्री कृष्ण मटकी फोड़ते थे, गोप गोपिकाओं के वस्त्र चुराते थे, ऐसे दिखाया है। लेकिन आजकल ये कहानियां आजकल के जनरेशन वाले पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे इससे कि हम भी ऐसे चल सकते हैं, यही सीखने को मिलती है ना। लेकिन असली चरित्र तो देवता कृष्ण के नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम देवता है। परमात्मा श्री कृष्ण के हम गोप गोपिकाएं हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि अपनी देहबान को यहाँ छोड़ो, मेडिटेशन में मेरे साथ मिलना है, मेरे साथ आनंद के अनुभव करना है, मेरे साथ बुद्धि को जोड़ना है, तो अपनी देहबान के वस्त्र को यहाँ छोड़ के अकेले मेरे पास पहुंचो, मिल लो मेरे से। तो इसी बात को वहाँ कृष्ण गोपिकाओं के वस्त्र चुरा के वो नग्न अवस्था में अपने साथ मिलने के लिए आने के लिए पुकारा, ऐसे लिख दिया है। लेकिन वो परमात्मा कृष्ण से हमारे संबंध जोड़ने की बात है, देहबान के वस्त्र को छोड़ने की बात है। और कृष्ण को गोपाल भी नाम दिया है, माना गौओं को चराने वाले। वो तो एक राजकुमार महाराज कुमार है, वो अंतपुर में सुखी संपन्न जीवन बिताते हैं, तो वो कैसे गौओं के पीछे जाएंगे। तो इसका अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण हम आत्मरूपी गौओं को चरा रहे हैं, ज्ञान की घास रोज खिला रहे हैं, जिससे हम शक्ति संपन्न बनकर भविष्य में देवता बन रहे हैं। तो गाय माना गायत्री कहते हैं, माना मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर ही यही गायत्री है। तो परमात्मा आकर हम आत्मा रूपी गाय को चरा रहे हैं, इसी का प्रतीक गोपाल नाम, ये परमात्मा कृष्ण का नाम देवता के ऊपर रखकर हम ऐसे चरित्र लिख दिया, पढ़ते आए। लेकिन इसका अर्थ आज हमने समझा है। और श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए अवतरित हुआ लिखते हैं, लिखा है शास्त्रों में। लेकिन परमात्मा कृष्ण धर्म स्थापना और अधर्म विनाश कराने वाले हैं, देवता कृष्ण नहीं है। वो तो जन्म लेने वाले, अवतरण नहीं कहते उसका, वो तो सतयुग में राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण अवतरण करते हैं। अवतरित होना माना प्रजापिता ब्रह्मा के तन, पराई तन आधार लेकर परकाय प्रवेश करके एक शरीर में आने का प्रतीक ही अवतरण कहते, कृष्ण का अवतरण। तो वो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर गीता ज्ञान राजयोग हमें सिखा रहे हैं। तो एक ही रथ में कृष्णार्जुन बैठ के गीता ज्ञान दिया, ऐसा शास्त्रों में लिख दिया है। लेकिन एक ही शरीर के अंदर दोनों है, इसका प्रतीक है, ऐसा लिख दिया। शरीर एक रथ है और इंद्रिय घोड़े हैं, और इस घोड़े की गाड़ी में जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो अर्जुन है, और उनके अंदर प्रवेश करके आए हुए परमात्मा श्री कृष्ण हैं। रोज हमें गीता ज्ञान दे रहे। गीता ज्ञान का सार ही क्या है? काम महाशत्रु अर्जुन, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे, क्रोध शत्रु को जीतो, मोह शत्रु को जीतो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कितनी बातें सिखाए गया है। तो यहाँ गीता ज्ञान ये सुनते हैं, घर जाते ही उससे
युद्ध करना पड़ते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुटुंब, परिवार, वो एक युद्ध क्षेत्र हो जाता है। मन, अपनी मन के अंदर स्वभाव संस्कारों से युद्ध करते, तो ये एक युद्ध क्षेत्र है। और यहाँ आते तो गीता ज्ञान सुनते, घर जाओ तो युद्ध चलती। यही प्रैक्टिकल महाभारत युद्ध है। हाँ, 2 प्रकार के युद्ध हैं। एक मन के क्षेत्र में, कुटुंब के क्षेत्र में चलने वाले युद्ध हैं, और दूसरा अभी जो होने वाले महाविनाश हैं, ये भी महाभारत युद्ध हैं, धर्म स्थापना के युद्ध हैं। इसमें 3 सेनाएं, पांडव एक सेना, तो पांडवों के लिए कहा गया है कि विनाश काले परमात्मा यानी प्रीति बुद्धि विजयन्ते, वो है पांडव। तो परमात्मा को पहचान कर उनसे प्रीत बुद्धि जोड़ते हैं, राजयोग की मेडिटेशन करते हैं, वो पांडव। और पांडव पति परमात्मा पांडवों के प्रति, पांडवों के पीछे रक्षक बन के उनके द्वारा धर्म स्थापना कराते हैं। जो मेडिटेशन सीख रहे, परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ रहे हैं, उनके द्वारा परमात्मा धर्म स्थापना के कर्तव्य करा रहे हैं। पांडव माना 5 पांडव हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं कम ही परसेंटेज में रहते हैं, इसलिए 5 पांडव ही दिखाए हैं। बुराई गुण है जो है वो बहुत है हर एक मनुष्य के अंदर, इसलिए 100 कौरव दिखाया है। उसमें भी धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला 2 अक्षर से नाम शुरू होते हैं। 2 माना अपने अंदर बुराइयां। तो पांडव माना धर्मराज, धर्म और न्याय को स्थान देने वाला। भीम माना आत्मा की बलशाली आत्मा। आत्मा दिखाई नहीं देती तो शरीर को शक्तिशाली रूप में दिखा दिया, उसको भीम कहा गया। और अर्जुन माना ज्ञान अर्जन करने वाला, ज्ञान अर्जन करने के वो इंटरेस्ट रखने वाला। और जो नकुल माना कुल मत के भेद नहीं है, हर एक को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखने वाले, शरीर को ना देखते हुए, उसको नकुल कहते हैं। सहदेव माना सहयोग की भावना रखने वाले। तो इनको 5 पांडव के रूप में दिखाया है। तो ये अच्छे गुण हैं, और अच्छे गुणों के हमारे अंदर स्थापित करके हमारे द्वारा धर्म स्थापना के कार्य परमात्मा करा रहे हैं। और दूसरा सेना है कौरव। कौरव माना विनाश काले परमात्मा यानी विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति दिखाया है। माना विनाश के समय पर परमात्मा को ना पहचान कर राज्य कांक्षा, पदवी की कांक्षा, धन कांक्षा रखकर विपरीत बुद्धि से चलने वाले वो कौरव हो गए। तो इसी राज्य कांक्षा में, पदवी कांक्षा में, धन की कांक्षा में समय बिताते हुए अच्छी बातों के पीछे उनको समय नहीं मिलती है। ऐसे ही राजनीति की युद्ध चलते हैं, और धर्म राजनीति की धर्म युद्ध माना हिंदू मुस्लिम के झगड़े, धन के भेदभाव के झगड़े, और गृह युद्ध। इन युद्ध में, हिंसा युद्ध में रक्तपात बहने की वो युद्ध चलेगी। अभी वो एक कौरवों की हालत, इससे विनाश हो जाएंगे। और दूसरा यादव, यादवों के पेट से मूसल की जन्म हुआ, इससे यादव कुल सारा विनाश हो गए, लिखा है शास्त्र में। वो है यूरोप वासी, उनके पेट से नहीं बुद्धि से मिसाइल्स निकल रहे हैं, उससे उनका कुल की नाश होगी। यह है यादवों की हालत। तो आखिर पांडव बचकर वो देवी देवता बन के स्वर्ग की स्थापना होगा, स्वर्ग के राज्य करेंगे देवी देवता बन के। पांडव नई दुनिया में जाके राज्य करेंगे। तो ये है धर्म स्थापना के समय, अधर्म विनाश, धर्म स्थापना का समय चल रहे हैं। इसलिए परमात्मा आके गीता ज्ञान राज योग सिखा रहे हैं। इसमें जो अच्छी तरह मार्क्स लेते हैं वो 16,108 बनते हैं। इसलिए कृष्ण के 16,108 रानियाँ लिखा है, और उसमें से 108 अच्छा मार्क लेने वाले होते हैं, और 108 में से भी 8 लोग पासवीदानर होते हैं। इसलिए माला भी 16,108 की बनती हैं। माला में स्मरण किया जाता है 16,108 लोगों की जो
अच्छी पद प्राप्त किया है उनका। और 8 जो हैं वो परमात्मा के प्रीति पात्र बन जाते हैं। इसलिए 8 रानियां दिखाए कृष्ण का, वो देवता कृष्ण का नहीं है, परमात्मा कृष्ण हैं। उनकी 8 रानियां माना 8 लोग पासवी दानर होते हैं, उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान योग के मार्ग पे थोड़ा भी रिमार्क नहीं है। ऐसा पूरा पासवी दानर बनने वाले 8 लोग हैं, इसलिए 8 पत्नियां लिखा है, वो परमात्मा कृष्ण की हैं। तो हम भी उस 8 रत्नों में जाएं और परमात्मा से गीता ज्ञान राजयोग सीख के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसो परमो धर्म, श्री कृष्ण जैसा बालक बन के जन्म लेवे और श्री कृष्ण के राज्य में देवी देवता बने, यही लक्ष्य लेते हुए इस जन्माष्टमी को हम मनाएंगे। और एक बार आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।